अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सरमुनीप अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली हम जो टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा जो है वीक 2 ही चल रहा है, जिसका हमारा बेसिकली ये लेक्चर नंबर हमारा जो है 3 है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हम जो है पढ़ने जा रहे हैं अपना री इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट कि री इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है, री इंजीनियरिंग की कितनी टाइप्स हैं। हम इसके अंदर भाई रिवर्स इंजीनियरिंग के रिलेटेड पढ़ेंगे, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टम री इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये बेसिकली जो है लेक्चर सरमुनीप अकेडमी से डिलीवर किया जा रहा है। इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के अंदर, कि लेक्चर्स अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि मैं हर रिसर्च के थ्रू आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ। और बाकी भी से बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों को सॉफ्टवेयर सी एस एंड आई टी से रिलेटेड यहाँ पर डिलीवर्ड होंगे। और इंक्लूडिंग के भाई पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी बेसिकली जो है इंफॉर्मेशन एडमिशन यहाँ पर जो है मैं करूँगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स के। री इंजीनियरिंग क्या होता है? देखो, री इंजीनियरिंग इज द एग्जामिनेशन एनालिसिस एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम टू रिकॉन्स्टिट्यूट इट इन अ न्यू फॉर्म। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई री इंजीनियरिंग का मतलब छोटा सा ये होता है कि आप बेसिकली एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है, हाँ, आप अब जो आपका सॉफ्टवेयर जो बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको चेंज कर रहे होते हो, आप उसको मतलब कि बेटर बना रहे होते हो और उसको यूज़फुल बना रहे होते हो। इसकी कुछ एग्जांपल इस तरीके से ले लो कि आप अपना एक हाउस है, एक पुराना सा घर है, उसको रेनोवेट करा रहे हो, और उसी तरीके से उसको एक मॉडर्न और एक मतलब के मतलब कि एक तरीके से एक खूबसूरत सा बना रहे हो। ठीक है, अगर इसको मैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि बेसिकली आपको क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सको एक स्मॉल स्टोर के। अब ओवर टाइम वो बेसिकली प्रोग्राम जो है वो स्लो होने लग गया और वो आउटडेट होने लग गया। ठीक है, अब ये मतलब कि वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा आपके लिए यूज़ करना, क्योंकि वो एक आउटडेटेड हो गया। अब आप क्या करोगे? आप री इंजीनियरिंग करेगा क्या वहाँ पे? आप री इंजीनियरिंग करोगे। री इंजीनियरिंग क्या करेगा? री इंजीनियरिंग बेसिकली इन्वॉल्व होगा, वो बेसिकली बहुत क्लोजली चीज़ों को देखेगा, और वो देखेगा कि भाई आपका प्रोग्राम जो है वो कैसे वर्क करेगा, और फिगर आउट करेगा कि भाई क्या चीज़ इसके अंदर चेंज आनी चाहिए कि जो आपके मतलब के चीज़ों मतलब कि जो बेटर कर सके। और फिर उसके बाद फिर वो चेंज मतलब उसको ना चेंज कर देगा, मेक उसको चेंज कर देगा। अब वहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली वहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट हुई? वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मतलब ये हुई कि भाई आप फिर अपना कोड को रीराइट करोगे, आप नया फ्यूचर डालोगे उसके अंदर और इम्प्रूव करेगा यूज़र इंटरफेस को। जब चेंज बेसिकली हो जाएगा, तो फिर वो अपडेट कर देगा और इम्प्लीमेंट कर देगा, देन फिर आप इजीली जो है रेडी टू यूज़ होगा। और उधर फिर क्या होगा कि फिर आप इन्वेंट्री जो है जो मैनेज कर रहे थे वो अब ईजियर मैनेज करोगे और बहुत सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, स्टोर्स के लिए। तो ये बेसिकली आपका कंप्लीट एक जो था री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट था। अब आपके पास जो है जैकबसन और एक लिंड स्टॉर्म जो थे, इन्होंने कुछ एक फॉर्मूला बताया था री इंजीनियरिंग का, जिसको बेसिकली आपके पास एक री इंजीनियरिंग है। ठीक है, री इंजीनियरिंग इज इक्वल्स टू आपके पास रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, फिर आपका डेल्टा आता है, प्लस फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या होती है? ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग छोटी सी बात है कि रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है, ये बेसिकली इवेलुएट कर रहा होता है। इवेलुएट क्या कर रहा होता है कि आपने अगर सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई वो वर्क कर रहा है और उसके अंदर बेसिकली कोई चेंज नहीं आने वाला, तो वो आपका रिवर्स इंजीनियरिंग है। मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग अगर मैं और अच्छे से बताऊं, तो रिवर्स इंजीनियरिंग इस तरीके से समझ लो कि आपने बेसिकली जो है ना, आपने एक पार्ट लिया कॉम्प्लेक्स मशीन का, जिसे अंडरस्टैंड करेगा कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे आपके पास इमेजिन एक ओल्ड रेडियो है जो कि टूट चुका है। अब आपने फिक्स करने के लिए उसको क्या किया, यू माइट, कि भाई आप उसको ये करोगे कि आपने बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स लिया और उसको जोड़ने लग गए। एंड उससे होगा क्या? उससे और प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगा? रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब हेल्प करेगा आपको कि सिंपलर और ईजियर टू अंडरस्टैंड आप डायग्राम और फिर रिप्रेजेंटेशन से देखोगे कि भाई कैसे हम रेडियो के फंक्शंस को मतलब कि कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजिंग एनीथिंग अबाउट इट। तो ये बेसिकली आपका हो सकता है। ठीक है, सो तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली जो है ना, आपको इतना समझ लो कि रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर जो होता है वो सिमिलर होता है, कि आप ना कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं कर रहे, बट आप एग्जामिन कर रहे होते हो बस क्लोजली। हाँ, कि आप एक क्लियर और एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग रख सको कि ये ऑपरेट कैसे करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई करता है भाई एरिया के कहाँ पे इंप्रूवमेंट लाना है, कहाँ पे इसको करना है, और फिर उसके बाद और कहाँ पे बेसिकली चेंजिंग लानी है आपने जहाँ पे ज़रूरत है। अब फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है? फॉरवर्ड इंजीनियरिंग आपके पास सेकंड जो आपके पास एलिमेंट था फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, थोड़ी मैं डिस्कस करता हूँ। सेकंड डेल्टा था। डेल्टा का मतलब ये होता है इसके अंदर कि भाई आपके सिस्टम्स के अंदर क्या चेंजिंग्स आ रही है। थर्ड आपके पास था फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग बेसिकली जो है, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास थर्ड एलिमेंट है जो कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होती है। ये स्टार्ट हो रहा होता है प्रोजेक्ट की इनिशिएशन से, ठीक है, और एंड कर रहा होता है कि आप इसको सिस्टम्स में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ये बेसिकली ना एसडीएलसी के जो है फेजेस को फॉलो कर रहा होता है, एसडीएलसी फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, एसडीएलसी में होता है ना, आपके आपने पढ़ा होगा कि भाई रिक्वायरमेंट्स लेता है, फिर उसके बाद जो है फिर आपके रिक्वायरमेंट्स के बाद वो एनालाइज करता है, फिर एनालाइज करने के बाद डिज़ाइन करता है, डिज़ाइन करने के बाद जो है फिर आपकी कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है, फिर मेंटेनेंस होती है, फिर डिप्लॉयमेंट होती है, सारा सिचुएशन। ठीक है,
तो इतना समझ में आ गया। अब आपके पास है सिस्टम री इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है। हमने री इंजीनियरिंग पढ़ लिया। सिस्टम री इंजीनियरिंग क्या होती है? रीस्ट्रक्चरिंग और रीराइटिंग पार्ट ऑफ ऑल द लेगेसी सिस्टम विदाउट चेंजिंग इट्स फंक्शनैलिटी, applicable where some but not all subsystems of a larger systems require frequent maintenance। अच्छा यहाँ पे क्या है कि भाई, अच्छा इधर बेसिकली ये है कि भाई सिस्टम री इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है। सिस्टम री इंजीनियरिंग का मतलब छोटा सा ये है कि एक आप मेक ओवर कर रहे होते हो। ठीक है, मेक ओवर का मतलब क्या है कि आपके पास एक ओल्ड हाउस है। ठीक है, मतलब मेक एक ओल्ड सिस्टम को मेक ओवर करना। मेक ओवर से मुराद ये कि आप अपडेट कर रहे हो या उसको इम्प्रूव कर रहे हो विदाउट चेंजिंग के, मतलब कि क्या नीड है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। एग्जांपल क्या है, लेट्स से कि भाई आपका एक हाउस जो आपके पास हाउस है एक। ठीक है, अब कुछ रूम जो है वो मतलब कि गुड शेप में और कुछ जो है उसमें मतलब बहुत सारे काम चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ आप मतलब कि पूरे घर को मतलब कि स्टार्ट से तोड़ो फोड़ो और फिर करो, आपने क्या किया कि आपने फोकस किया उस पार्ट के पास जहाँ पे ज़रूरत है। कुछ रूम तो भाई आपके सही थे, जहाँ पे अटेंशन की ज़रूरत है आपने वहाँ पर किया। ठीक है, आपने सारी लेआउट और फंक्शनैलिटी जो थी उसको बेसिकली सेम रखा। ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी को सेम रखा, बस आपने क्या किया, जहाँ मसला था वहाँ आपने किया ना। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है आपके पास, ये बेसिकली फॉरवर्ड री इंजीनियरिंग और आपके पास यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। अब फॉरवर्ड री इंजीनियरिंग के रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है कि आप नए सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे होते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर जो होती है ना, वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स होता है आप उस पर ही मतलब कि अपना मामला जो है वो रखते हो। ठीक है, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि आप जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होता है ना, ठीक है, आप उसी को अंडरस्टैंड करते हो और उसके बाद जो आपका मामला है मतलब कि आप ओल्ड सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हो और फिर मूव फॉरवर्ड हो जाते हो। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के अंदर जो यहाँ पे डायग्राम में कह रहे हैं कि भाई सिस्टम स्पेसिफिकेशन, ये उसका मतलब क्या है कि फोकस कर रहा होता है नए सिस्टम्स के ऊपर। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल्स की तरह ये नए सिस्टम्स के ऊपर वो कर रहा होता है कि आपने भाई सिस्टम्स में फिर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन और न्यू सिस्टम्स। अब आपके बेसिकली जो है री इंजीनियरिंग जो है कब करना चाहिए, व्हेन टू री इंजीनियर। ठीक है, अब री इंजीनियरिंग बेसिकली व्हेन सिस्टम चेंजेस आर मोस्टली कॉन्फाइंड टू पार्ट ऑफ द सिस्टम देन री इंजीनियर दैट पार्ट। मतलब यहाँ पे ये है कि भाई री इंजीनियरिंग बेसिकली कब ज़रूरी है, जब आपको बेसिकली अपडेट करना हो या फिर इंप्रूव करना हो किसको, कोई स्पेसिफिक पार्ट सिस्टम्स का, दबाव री इंजीनियरिंग करो। ठीक है, अब वो क्या होता है, इट्स लाइक समझ लो कि भाई एक फिक्स कर रहे हो आप कोई भी, जैसे ब्रोकन विंडो है, हाउस की टूटी हुई विंडो है। अब वो पूरे बिल्डिंग को तो रेनोवेट नहीं कराओगे ना, सिर्फ वो जो टूटी हुई बिल्डिंग, टूटी हुई बेसिकली जो वो खिड़की है आप उसी को रेनोवेट करवाओगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल बताऊं, लेट्स से कि अगर ये सोचो आपके पास एक कार है। ठीक है, और उसका जो बेसिकली स्टीरियो सिस्टम्स हैं उसको आपने अपग्रेड करना है। क्यों? क्योंकि ओल्ड वन जो है वो बहुत आउटडेटेड है और वो सपोर्ट नहीं कर रहा बाय द मैन्युफैक्चरर। अब आप क्या करोगे, अब आप पूरी नई गाड़ी लेने से बेहतर आप क्या करोगे, आप उसकी री इंजीनियरिंग करोगे। री इंजीनियरिंग का मतलब ये कि जो स्टीरियो सिस्टम है उसका आप उसको रिप्लेस कर दोगे, ओल्ड स्टीरियो से न्यू वन ले लोगे। ठीक है, लाइक उसका एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरह, मतलब कि उसके अंदर ब्लूटूथ और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से चलो अगर मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ मेरे दिमाग में आ रही है। अब जैसे आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब कि यूज़ कर रहे हो, सम पार्ट ऑफ इट मतलब कि आप जो है वो स्लो हो जाता है और वो वर्क नहीं कर रहा वेल। ठीक है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इंस्टेड ऑफ आप क्या करोगे, आप रिप्लेस करोगे पूरा इंटायर प्रोग्राम को, आप क्या करोगे, आप री इंजीनियरिंग करोगे वहाँ पे, और री इंजीनियरिंग के अंदर देखोगे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उस कोड को आप अपडेट करोगे और इम्प्रूव करोगे अपनी कॉम्पैटिबिलिटी को। तो उससे क्या होगा कि जो आपका नया हार्डवेयर, ठीक है, विद न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उससे ये होगा कि प्रोग्राम फिर आपका स्मूथली रन करने लग जाएगा। अब यहाँ पर ये है कि भाई री इंजीनियरिंग जो होता है ना, री इंजीनियरिंग जो है बेसिकली सिर्फ फिक्सिंग नहीं कर रहा होता चीज़ों की। ठीक है, ये बेसिकली चीज़ों को जो है ना बेटर भी बना रहा होता है। जैसे फिक्स नहीं कर रहा कि भाई इसने ये कुछ चीज़ टूटी है उसको फिर उसको बेटर भी बनाएगा। अब इट्स लाइक जैसे कि आपकी बाइक है, अब बाइक को ट्यून अप कर देना, बाइक की सर्विसिंग कर देना, उससे क्या होगा कि वो फास्टर हो गई और बहुत एफिशिएंट हो गई। कि भाई आपने पूरा डिज़ाइन या पूरी चीज़ों को चेंज नहीं किया, सिर्फ आपने वो किया तो जिससे आपकी बाइक जो है फास्टर हो गई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे री इंजीनियरिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं। री इंजीनियरिंग के क्या एडवांटेजेस हैं कि ये जैसे कि रिड्यूस कर देता है रिस्क को और रिड्यूस कर देता है कॉस्ट को। अब रिस्क को कैसे करता है कि बस बेसिकली जो है ना, हम इसमें रिस्क को इसलिए कर देता है कि हम देर इज़ अ हाई रिस्क इन द न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दे मे बी डेवलप प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ पे ये होता है, आप कंटिन्यूस अपग्रेड कर रहे होते हो। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपका रिस्क फैक्टर जो होता है ना वो मिनिमाइज हो जाता है। और रिड्यूस कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ री इंजीनियरिंग इज ऑफन लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू। मतलब कि ये है कि भाई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो है ना, जो आपका सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है जो है सॉफ्टवेयर, वो बहुत चीपर होगा। अगर देन अगर आप एक शुरू से स्टार्ट करोगे ना, स्क्रैच से करना शुरू करोगे, तो वो आपको एक महंगी चीज़ पड़ जाएगी। हालांकि आपके पास एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, आप सिर्फ उसके अंदर काम करवाओगे जो काम असल में है, तो वो फिर आपका जो है वो चीपर होगा, सस्ता होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ तक जो है अलहमदिल्ला हमने कवर कर लिया है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि री इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड रिवर्स इंजीनियरिंग, सिस्टम री इंजीनियरिंग, ये सारा तुम लोगों को टॉपिक समझ में, अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो इसको अपने फ्रेंड्स के अंदर। और बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पर आएंगे, तो भाई डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन जो उसके बराबर में है, कि सारी वीडियोस जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।